नमस्ते। मैं डॉक्टर शीला। कई लोगों के दांत बाहर निकले हुए होते हैं, दांतों के बीच में गैप होता है या तो टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उन लोगों के बीच में जाने में या तो बोलने में शर्म आती है। कई लोगों को तो डिप्रेशन भी फील होता है, लो फील करते हैं। तो वो लोग अपना दांत सही करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से दांत ठीक करवाए, कितना टाइम लगता है, कितना खर्च होता है। आज के वीडियो में दांत सीधा करने में कितने कितने टाइप की ट्रीटमेंट आती है और कितना टाइम लगता है और कितना खर्च लगता है, वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मैं टाइम और खर्च इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो अंदाजित होगा। पेशेंट के अपना दांत कितने खराब है उसके हिसाब से समय और खर्च अलग अलग लगता है। इस वीडियो के लास्ट में ये ट्रीटमेंट का पूरा खर्च जो है वो आप आसानी से किस तरह से सेटलमेंट करेंगे उसका हम एक ट्रिक देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। दांत सही करने की ट्रीटमेंट में मुख्यतः दो प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, एक अलाइनर्स और दूसरा ब्रेसिस। ब्रेसिस में भी दो टाइप के ब्रेसिस होते हैं, एक कन्वेंशनल ब्रेसिस और दूसरा जो होता है वो सेल्फ लिगेटिंग। कन्वेंशनल ब्रेसिस में ब्रैकेट आते हैं, उसमें ब्रैकेट को वायर के साथ जोड़ देते हैं और वो ब्रैकेट और वायर को रबर से बांध देते हैं। और ये वायर चेंज करवाने के लिए आपको मंथली एक बार आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और इसका खर्च जो होता है, मेटल के ब्रेसेस का खर्च होता है वो 30,000 से लेके 35,000 तक का होता है और वो कम से कम एक साल या 1.5 साल तक ट्रीटमेंट चलती है। और यही ब्रेसेस में दूसरा जो आता है वो सिरामिक ब्रेसेस होते हैं, लेकिन उसका जो वायर होता है वो तो मेटल का ही होता है, लेकिन वो कम दिखता है। तो जिन लोगों को ऐसा है कि उसके ब्रेसेस ज्यादा ना दिखे तो वो सिरामिक ब्रेसेस लगवा सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट टाइम और डॉक्टर के पास जाने का टाइम मेटल ब्रेसेस और सिरामिक का सेम रहेगा। और इसका खर्च, सिरामिक ब्रेसेस का खर्च जो है वो 40,000 से लेके 50,000 तक का होता है। और दूसरा जो अभी एक नई टेक्निक आई है ब्रेसिस में, वो लॉक एंड की टाइप की होती है, उसको सेल्फ लिगेटिंग कहते हैं। उसमें केवल ब्रैकेट आता है और वायर आता है, और ये जो वायर जो है वो मंथली या तो 1.5 महीने के अंतर में चेंज करना होता है। तो इसमें फायदा क्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। और ये वायर की बनावट इस तरह से होती है कि वो अपने आप स्ट्रेच होते हैं, तो उनके कारण ट्रीटमेंट का टाइम भी कम हो जाता है। जो कन्वेंशनल ब्रेसिस में 1 साल लगेगी या तो 1.5 साल लगेगा, तो ये सेल्फ लिगेटिंग में आपको 2 महीने या 3 महीने कम लगता है। और उसका जो चार्ज होता है वो, इसमें भी दो टाइप के ब्रेसिस ब्रैकेट आते हैं, एक मेटल का और दूसरा क्लियर। मेटल का आप ब्रेसेस लगाओगे तो उसका चार्ज होता है 55,000 से लेके 65,000 तक। और क्लियर ब्रैकेट आते हैं, उसका चार्ज होता है आपको 75,000 से लेकर 80,000 अराउंड हो जाता है। और उसके दूसरा एक और फायदा है कि कन्वेंशनल ब्रेसेस में दांत को अंदर ले आने में गैप कम है, तो दांत कई बार 2 दांत निकालने पड़ते हैं, साइड वाले 2 दांत, तो वो दांत सेल्फ लिगेटिंग डालने में कई बार निकालना नहीं पड़ता है, तो आपके लिए वो एक फायदे कारक रहता है। दूसरे टाइप की जो ट्रीटमेंट है वो अलाइनर्स बोलते हैं। अलाइनर्स का मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा है, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, तो वो आप वहां जाके पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अलाइनर्स का किस तरह से अलाइनर्स बनते हैं, किस तरह से उसको आपको लगाना होता है, किस तरह से उसका यूज करना है। लेकिन उसका जो एक चार्ज जो है वो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अलाइनर्स, अगर आपके कम अलाइनर्स आएंगे तो आपका कम चार्ज लगेगा।
तो आप समझ लीजिए कि आपका 40,000 मिनिमम से लेकर 1 लाख या 1.5 लाख तक का खर्च लग सकता है। और ये सब ट्रीटमेंट, ब्रेसिस हो या अलाइनर्स हो, वो सब ट्रीटमेंट आपके कम से कम 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक चलती है। तो इसमें आपके लिए एक फायदा है कि आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि ईएमआई पत्ती जैसा कर दे। तो आप कितना भी खर्च हो, ईएमआई से आप एक खर्च आपको ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे कि हम बाइक खरीदने जाते हैं तो वहां पर पहले थोड़ा डाउन पेमेंट करना होता है और बाकी का जो पेमेंट रहता है वो आपको मंथली थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते हैं, तो उसको हम ईएमआई कहते हैं। इसी तरह से आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ तो जब पहला सिटिंग हो तब आप थोड़ा एक साथ में पेमेंट कर दो। बाकी का जो आपका पेमेंट है वो डॉक्टर के साथ डिसाइड करके आपकी एक कुछ फिक्स रकम नक्की कर लो और जब आप मंथ में दिखाने के लिए जाओ तब पेमेंट कर दो। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक साथ में एक ज्यादा पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करोगे तो आपको इतना ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा और आपकी दांत की ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और आपको आपका बजट भी अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग अच्छा दिखने के लिए दांत की ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन दांत की तंदुरुस्ती के लिए दांत सीधे होने बहुत जरूरी है। तो आपके दांत सीधे रहेंगे तो आपके दांत आप अच्छी तरह से क्लीन कर पाओगे, उसके कारण दांत की लाइफ बढ़ेगी। तो जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या तो गैप है, बाहर निकले हुए हैं, वो अपना दांत ट्रीटमेंट से सही करवा ले तो दांत की लाइफ बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।